गुड मॉर्निंग दोस्तों, यारों, भाइयों, देशवासियों और प्यारों। तो आज हम बात करेंगे कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज़ों की। जैसे हम इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। जैसे हम लोग लैंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम लोग मतलब कुछ भी एसेट्स, जो भी हमारे हम जो भी एसेट्स होते हैं, एसेट्स मतलब हमारे पास में जो भी चीज़ें होती हैं हम उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो इंक्रीमेंटल वे में वर्क करते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो जिस पर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन मतलब उसमें कटौती होती है एक हिसाब से। तो अब इन्वेस्टमेंट के लिए आपको हो गया, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप एफडीज बना सकते हो, आप आरडीज बना सकते हो। ऐसे बहुत और भी है। टर्म इंश्योरेंस कर सकते हो। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी होते हैं। डिपेंड अप टू ऑन यू दैट कि आपके पास में फंड्स कितने हैं और आप उसको किस तरह से मैनेज करना चाहते हैं, आप उसको किस तरह से एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो ऐसे ही एक वर्चुअल करेंसी की बात करेंगे जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो अगर किसी को उसके बारे में जानना है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बोलूँगा कि आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। दूसरों का भी फ़ायदा होना बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर किसी का फ़ायदा कर सकूँ, जिससे कि कोई भी बंदा लॉस में ना रहे। और जब कोई भी लॉस में नहीं होता है मतलब चारों तरफ खुशहाली होती है। तो मैं सिर्फ खुशहाली फैलाने आया हूँ, कुमुद सिंह में फिर से बजाने आया हूँ। तो बजाने की बात करेंगे तो हम लोग, अब इसमें क्या होता है कि आप किसी भी सपोज आप, मैं क्रिप्टो की बात करूँगा आज, शेयर मार्केट का हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। अगर किसी को जानना है शेयर मार्केट में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या प्रिडिक्शन होते हैं और किस तरह से हम लोग उससे आउटकम ले सकते हैं। तो आउटकम हम हर चीज़ से ले सकते हैं। मतलब अगर हम कभी भी खुदाई कर रहे हैं तो खुदाई के दौरान हम लोग आउटकम लेते ही लेते हैं। और जब आप किसी काम को करते हैं तो उसमें आउटकम आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ती है, हमें देखना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है कि बेसिकली है क्या। तो मैं अगर बात करूँगा आज, तो मैं एक किसी भी कॉइन की बात करता हूँ। सपोज एक ये कॉइन है, इसको हम रेविन कॉइन बोलेंगे, इसका नाम है। और इसकी एक प्राइस है 8.01, मतलब 8 रुपये 1 पैसे। ओ सॉरी, गलती हो गई, एक एक पैसा और बढ़ गया इसका एक्चुअली हमारे बात करते ही करते। अगर सपोज किसी बंदे ने इस रेविन कॉइन को आज ख़रीदा होता तो उसकी ज़िंदगी का 1 पैसा ऑटोमेटिक बढ़ जाता, क्योंकि उसने उस चीज़ को ख़रीदा हुआ है। मतलब आपकी एसेट्स में, ओ 3 हो गया ये, वाह। तो ये 3 हो गया आपके सामने ही अभी। तो आपकी वैल्यू 2 पैसे अभी बढ़ जाती है। आप कुछ भी नहीं कर रहे, बस खाली मुझसे बात कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप मेरे वीडियो को देख रहे हो और आपकी वैल्यू 2 पैसे बढ़ चुकी है। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट सॉरी, आपने ये इस टाइम पे इस कॉइन को ख़रीदा नहीं था। लो, एक और बढ़ गया इसका। तो देखो, इसका एक और सिक्का बढ़ गया। बात करते करते उसने एक और अपना ये बढ़ा दिया और देखो अब वो गिर गया। अब उसने 1 पैसा अपने आप को डाउन कर लिया। तो वैल्यूशन कभी कभी गिरती भी है, वैल्यूशन कभी कभी बढ़ती भी है। तो वो सेकंडों में भी होता है कभी काम, और वही काम कभी कभी आर्ट्स में होता है, कभी कभी डेज में होता है, कभी कभी मंथ में होता है, वीक में होता है, कभी कभी ईयर में होता है, कभी कभी लॉन्ग टाइम, मतलब बियॉन्ड द ये लाइक आर एक्सपेक्टेशन। तो फिर से 3 पे आ गया। बट वो सबसे नीचे गिरा हुआ कॉइन है, अभी भी नीचे गिरा हुआ है, पर आपके 2 पैसे उसने बढ़ा दिए थे। तो ये है एक्चुअली। लेट मी फाइंड आउट कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके। तो ऐसे ही हम लोग अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली है क्या, मैं एक ऐप यूज़ कर रहा हूँ जिस ऐप का नाम कॉइन DCX है।
तो उस ऐप की बारे में मतलब मैं थोड़ा क्रिप्टो को लेके लोगों को और अवेयर करना चाहता था, इसीलिए मैं ये वीडियो को लेके आया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब कि क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा कॉइन इम्पोर्टेंट है, हम उसको कैसे एनालाइज करें, हम उसको कैसे फाइंड आउट करें। तो एक चैलेंजिंग टास्क होता है कि बिकॉज देखो, अब ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दोज हु लूजिंग द ग्राउंड, जो कॉइन्स ऐसे हैं जो गिर रहे हैं, जो जिसकी कंपनियों के पास में या उस पे लोग इंटरेस्ट नहीं हो रहे हैं, या उनके पास में वो मतलब हर कॉइन का एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब अगर कोई कॉइन है तो उस कॉइन के पीछे एक सपोर्टिंग टीम है जो काम कर रही है और उसकी ये वैल्यूएशन मेंटेन करके रख रही है। तो सर्टेन पीरियड के लिए जैसे ये कॉइन गिर रहा है तो ये कितना भी, मतलब इसकी देखो मैं आपको एक वैल्यू बता देता हूँ। देखो अभी ये बहुत लंबे समय से गिर रहा है, मतलब अगर सपोज मैं बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट टू 8 जैन से गिर रहा है, और 8 जैन पे ये इसकी कॉस्टिंग अराउंड अराउंड ओह ये आज दिन की है, सॉरी। तो मैं ईयर की बात करता हूँ, तो ये कॉइन कुछ 12 रुपये 13 रुपये पे था, आते 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 आज ये 8 रुपये 89 पैसे। और अगर मैं इसके पीछे जाता हूँ तो आपको 5 रुपये भी मिलेगा। उसके बाद ये बढ़ के 16 रुपये पे गया था। कितने दिन में बढ़ा ये? तो ये बढ़ा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, वेट वेट वेट, ओके 15 फेब से इसने बढ़ना शुरू किया है 5 पैसे से, और ये आपको 21 फेब को इसने आपको 15 रुपये दे दिए। तो सपोज आपने इस पे इन्वेस्टमेंट किया था 1000 का, तो 1000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलता है, हमारा कॉइन जो ये हुआ था तो उसकी कॉस्टिंग अराउंड जा रही थी हमारी 5 रुपीज़, बड़ा 15, तो अराउंड 10 रुपीज़ वो इंक्रीज़ हुआ। तो आपको 1000 पे आपको 10,000 रुपीज़ आपको मिल जाते अगर उस दौरान आपके पास में वो कॉइन होता। तो ये एक एक कॉइन की बात मैंने स्टैटिक की, तो हम इस तरह से एक स्लॉट्स बना सकते हैं, उन स्लॉट्स के की एनालाइज कर सकते हैं कि बाबा कहाँ से ट्रायंगल बन रहा है। तो वो स्टैटिक के बेस पे ही हम लोग उस कॉइन की चाल को समझ पाते हैं। तो ये है लॉजिक बिहाइंड इसके। तो वो हमें देखना पड़ता है कि बाबा, वो हर किसी की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मैं कभी ट्रायंगल्स भी बनाता हूँ, कभी स्क्वायर्स भी बनाता हूँ, कभी पॉलीगॉन्स भी बनाता हूँ, डिपेंड ऑन द कंडीशन। तो आप कितने छोटे ग्राफ को एनालाइज करते हैं ये भी डिपेंड करता है। अब इसमें ग्राफ इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो कई सारी ऐपों में ग्राफ इंक्रीज होता है और उसको हम छोटे पैनल पे भी हम लोग देख सकते हैं उस ग्राफ को। जैसे अभी देखो, मैं आर्ली की बात करूँ तो ये एक बड़ा ग्राफ है, मतलब हर एक सेकंड की एक घंटे के प्रिडिक्शन को बताता है कि बाबा एक कॉइन बहुत ज़्यादा गिरने के बाद में ये यहाँ पर आ गया 9 जैन को 7.83 पे था, और अब ये मार्केट को सस्टेन चीरता हुआ ऊपर को बढ़ रहा है, जिसका है रेट है 7.98। अगर आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर परचेज करते हो 7.83 पे, तो ये आपको 7.93 तक अभी तक ले जाता, जिसमें आर्ट्स अगर मैं गिनता हूँ तो ये 9:30 बजे, मतलब अभी टाइम हो रहा है अगर तो 10:06 हो रहा है, मतलब 10:06 हो रहा है अभी, और AM। तो अभी अगर 9:30 AM पे अगर आपने इसको परचेज किया होता तो इसकी कॉस्टिंग बूस्ट होके पहुंच जाती है आपकी 7.98, 7.83, 7.98। तो आपकी जो वैल्यूएशन है वो आपकी इंक्रीज हो जाती। बट कंडीशन यहाँ से अगर हम देखते हैं तो आप डिक्रीज हो जाते। तो अगर हाई रेट पे अगर आप परचेज करोगे ना, तो मे बी आप डिक्रीज पे आ सकते हो, ठीक है। और मे बी ये कॉइन जो गिरा हुआ है
अगर आप इससे हाँ भरी परचेज करते हो तो क्या पता वो यहाँ तक चले, उसके बाद में फिर उठने लगे आपकी वैल्यू। तो ये ग्राफ है, कर्व है, ये कर्व को आपको समझना पड़ेगा। ये कर्व में ही सारा लॉजिक है, और हर किसी की अंडरस्टैंडिंग है कि उस लॉजिक को किस तरह से वो प्रिडिक्ट कर सकता है, उसको किस तरह से एक्सप्लोर कर सकता है। देखिए हर जगह पे मतलब आपको अलग अलग स्टैटिक्स मिलेंगी, ठीक है। तो बेस्ड ऑन उसी अंडरस्टैंडिंग पे ही आपको फंडिंग लगानी है। फंडिंग लगाना, मैं आपको बताऊं कि ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रेडिंग से निकलता है, पर एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट है। आप इसको ट्रेडिंग के मोल भाव पे मत रखना, क्योंकि ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है। ट्रेडिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉरी अलग कंपनीज हैं जो ये सब फैसिलिटी देती हैं। पर ये कॉइन डीएक्स जो है वो ये फैसिलिटी नहीं देता है। आप यहाँ पर ट्रेडिंग करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है, और वो लॉस आपको ज़्यादा हो सकता है। इतना लॉस हो सकता है कि आप दुखी हो जाओ। तो मन को दुखी ना करते हो, समझदारी से डिसीजंस लेने हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है कि आपको कर्व बना रहे हो आप, पर कर्व में आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही, देखो एक बिल्कुल सिंपल पैटर्न बन रहा है इधर पे, अगर ये और नीचे जाता तो सेम ही इसी पैटर्न पे जाता। तो ये हमें ये बस सिंगुलर पैटर्न्स को समझना होता है। देख रहे हैं आप, मैं पैटर्न दिखा रहा हूँ आपको। देखिए जो कलर हो जाता है, जिस जिस पैटर्न पे ये हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं, डार्क हो जाएगा, जो हाईलाइटेड हो जाएगा, तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। देखिए, देख पा रहे हैं, एक पैटर्न बन रहा है, ये देखिए जेड बना है इधर पे, और अगर मैं इधर की बात करूं तो इधर पे वी बना है, और अगर मैं टोटल कर्व की बात करूं तो वी डब्ल्यू सॉरी एम डब्ल्यू बना है। तो अगला भी बनता, बट नहीं बना। और अगर इसके आगे जाते हैं तो आप एम डब्ल्यू के बहुत सारे पैटर्न्स देख सकते हैं। अगर हम डे की स्टैटिक करते हैं तो एम डब्ल्यू के बहुत सारे पैटर्न्स हैं। तो आपको पूरा, अगर उसका लाइफ साइकिल स्टडी करना है तो आपको पूरा मंथली, वीकली, ईयरली आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि पैटर्न कैसा चल रहा है, ट्राइंगल कैसे बन रहे हैं, या और कोई वर्ड बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट वो स्टैटिक मूव करेगी, क्योंकि हर एक चीज़ का एक पैटर्न होता है। इस संसार में कोई भी चीज़ अगर बनी है तो उसका एक पैटर्न है। तो हमें सिर्फ पैटर्न को स्टडी करना है, उसको डीप एनालाइज करना है। मैं आपकी पूरी तरह से मदद करता रहूँगा कि आप किस तरह से उस पैटर्न को समझना है। या किसी के कुछ पैटर्न्स आ रहे हैं एंड ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द प्रेडिक्शन एंड व्हाट विल बी the cost of the particular coin. So I will here to help you guys. So no to worry, just do one thing, comment डालो, ask me the questions, because जब आप मुझसे पूछोगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा। अगर आप मुझसे पूछोगे ही नहीं तो फिर इट्स हार्ड टू मेक थिंग्स अंडरस्टैंडेबल फॉर एनीवन। आस्क मी। ऐसे वीडियो मतलब मैं लाता तो रहूँगा। तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आज बस खाली आपको जो मैंने आज का जो वीडियो था, बेसिकली इसके पीछे एक ही लॉजिक था कि मैं आप लोगों को बस खाली प्रिडिक्शन करना सिखा सकूं कि किस तरह से हम लोग चीज़ों के पैटर्न को समझ के प्रिडिक्शन कर सकें। तो ये तो हो गया। मैं पैटर्न इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि यही पैटर्न हर जगह वर्क करता है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, थ्रू आउट द फाइनेंस लाइफ साइकिल। तो उस पूरी लाइफ साइकिल में आपको हर एक चीज, मतलब ये ग्रेविटी है तो ग्रेविटी के पीछे भी उसका एक पैटर्न है। अगर ये अर्थ है तो अर्थ के पीछे भी एक पैटर्न है, या अर्थ एक पैटर्न के अंदर है। हर चीज का एक पैटर्न होता है, तो उस पैटर्न को ही समझना एक चैलेंज है। तो वही चैलेंज रिजॉल्व करेंगे हम लोग मिलके। जो समझ पाते हैं गाइस, जो लोग पैटर्न्स को समझ पा रहे हैं, तो भाई वो लोग भी पिंग करें, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, पैटर्न्स को रिजॉल्व करेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे।
तो गाइस प्रॉफिट बनाना है हम लोगों को। ये एक ऐप है, मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ सीरियस मत लेना कि मैं इस ऐप की मार्केटिंग करने आया हूँ या कुछ। मैं बस खाली एक स्टैटिक का वे ले रहा था कि जहाँ से मैं आपको एक अच्छी स्टैटिक्स दिखा सकूँ। तो इसने स्टैटिक्स काफ़ी प्रिस्क्राइब वे में दिया हुआ है, और जगह पे मैंने देखे हैं वो ग्राफ्स इतने सटीक नहीं होते हैं, और कई कई जगह पे इससे भी सटीक दिए हैं उन्होंने ग्राफ्स। जब आप ट्रेडिंग पे जाओगे, प्रॉपर ट्रेडिंग के लिए जाओगे, मैं ट्रेडिंग के लिए भी एक वीडियो 100% लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो जब आप ट्रेडिंग के लिए जाओगे तो ट्रेडिंग में भी आपको मतलब यही मिलने वाला है। और इसका भी जो ग्राफ है वो एक्सटेंड लेवल पे मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो आप अर्निंग कर रहे हो वो अर्निंग कर रहे हो बेस्ड लॉन्ग टर्म थोड़ा सा। मतलब इट विल टेक अराउंड, अगर एक आपने एक कॉइन को प्रिडिक्ट किया तो आप कम से कम एटलीस्ट उसको 2 महीने के लिए प्रिडिक्ट करो, एटलीस्ट उसको 6 महीने के लिए प्रिडिक्ट करो, तब आप कुछ कर सकते हो। और समटाइम वो प्रिडिक्शन अगर फेल होती है तो डोंट लूज योर मोरल, do one thing, just refill that particular coin, or you can purchase some other coins and wait till that particular coin will goes down. तो तब तक आप उसके लिए वेट करो। अदरवाइज क्या है कि आपने ऐसी किसी भी एप्स वगैरह में अगर आपने अनफॉर्चुनेट कोई कॉइन ले लिया और आप लॉस में आ गए, आप घबरा गए और ये आपका, तो डोंट डोंट लूज योर होप्स। वो क्या है, वो कॉइन का कुछ नहीं है, आपके पास में वैल्यूएशन तो है उस कॉइन की ना, मतलब आपके पास में भले ही रुपीज़ जीरो हो गया है, पर वो कॉइन तो है आपके पास में, भले उसकी वैल्यू जीरो हो गई, उसकी सर्टेन अमाउंट अभी भी आपके पास में है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूँगा आपको। सपोज मैं अल्पका फाइनेंस की बात करता हूँ। तो मेरे पास में सपोज मैंने एक कुछ वैल्यूएशन थी मेरे पास की, तो मैंने उसमें से कुछ सेल कर दी। पहले मैंने इसको परचेज़ किया, फिर मैंने उतने में सेल किया। मतलब मैंने कॉइन जितना था मेरा, मैंने उतना ही दे दिया, पर इसके पीछे जो करेंसी वो कर रही है, करेंसी मतलब यहाँ कंसिडर्ड हो रहा है रुपीज़ में, ये है लॉस, ये है मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू। तो मेरे को लॉस जो हो रहा है वो इतना हो रहा है ऑलमोस्ट। मेरा जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो 51 है, अभी इसका जो रेट चल रहा है वो 40 चल रहा है, तो मुझे 22% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब ये लॉस ऐसा नहीं है कि अगर ये कॉइन जाके इसकी वैल्यू जीरो भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, मेरे पास में जो वैल्यू है वो वैल्यू जो है 213। क्या कर रहे हो? तो गाइज मेरी मतलब वैल्यू वही है। तो आपका पैसा अगर ये जीरो भी हो जाता है, अगर ये इन्वेस्टेड वैल्यू जीरो हो जाती है, इस ऐप की बात तो नहीं कर रहा हूँ, ये अगर ये ऐप के साथ एक प्रॉब्लम है, अगर किसी कॉइन की वैल्यू जीरो हो जाती है तो वो डिसेबल हो जाता है इस पोर्टल से। मैं दिखाऊंगा, मेरे साथ में एक कॉइन में ऐसा हुआ है। जिस दिन ये कॉइन लॉन्च हुआ था इस पोर्टल पर, मैंने उस दिन इसको उससे परचेज़ किया था। ठीक है, हाई वैल्यू थी, मुझे लगा था ये कॉइन आगे भागेगा, बट अनफॉर्चुनेट मैं, क्योंकि कॉइन की जो ग्राफ्स थे वो छोटे थे, तो मैं ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर पाया, बट ओवरऑल मुझे लगता था कि ये कॉइन मार्केट में अच्छा सस्टेन करेगा। तो मैंने जब इसकी पहली वैल्यू परचेज़ की थी तो 148 पे इसको परचेज़ किया था मैंने, जब फर्स्ट टाइम परचेज़ किया था तो 148 पे परचेज़ किया था, 10,000 का ऑलमोस्ट। पर वो ये कॉइन इतना गिर गया, एक मिनट, सॉरी सॉरी शक्तिमान, आइकन पे जाते हैं। तो भाई ये देखो, ये कॉइन मेरा जीरो हो गया था, देख रहे हो वैल्यू आप?
जीरो मतलब कि इसकी पूरी की वैल्यू ख़त्म हो गई थी और मेरे पोर्टफोलियो, मेरे इन्वेस्टमेंट, हर किसी से वो डिसेबल हो गया था। और इस कॉइन ने बैक किया 106 रुपये पे। जीरो से बैक किया 106 रुपये पे। मैंने इसको परचेस किया था कुछ इस जगह पे, इस जगह पे बिल्कुल टॉप पे उस दिन के। फिर मैं आ गया जीरो पे। अगर मैं यहीं पे जीरो पे जिस टाइम पे आया था उस टाइम अगर इसको परचेस करता मैं, तो आज मैं इतने हाइक पे होता। पर इट्स अ मैजिक। मैजिक, जादू हर जगह है दोस्तों। ढूंढो आपका जादू किस में है। टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुमो सिसोदिया वंस अगेन। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करते रहो, देखते रहो, कमेंट पूछते रहो। अगर कुछ डाउट्स आ रहे हैं भाई लोगों, मैं डाउट्स क्लियर करने आया हूँ कुमो से, मैं फिर से बचाने आया हूँ। ठीक है गाइस, बाय बाय।